एक इंपोर्टर एक कार को जापान से 5,000 येन में इंपोर्ट करता है। डिलीवरी 3 माह बाद दी जाती है। मुआहदा के वक़्त ₹1 0.895236 येन के बराबर था। मुआहदा के वक़्त अदायगी कर दी गई। डिलीवरी के वक़्त ₹1 0.892236 येन के बराबर हो गया। इंपोर्टर का नफ़ा या नुकसान मालूम कीजिए। इस सवाल में कहा गया है कि एक इंपोर्टर ने जापान से एक कार खरीदी 5,000 येन में, यानी कि जो जापान की करेंसी उसको येन कहा जाता है। तो 5,000 येन में उसने एक कार खरीदी जापान से। जब उसने कार खरीद ली तो उसको 3 माह बाद जो कार थी वो डिलीवर की जानी थी। मुआहदा के वक़्त जब उसने कार खरीदी, जब मुआहदा किया कार खरीदने का, तो उस वक़्त जो येन का रेट क्या था, वो था 0.895236 ₹1 के बराबर। जब मुआहदा किया गया तो उसी वक़्त उसकी अदायगी भी कर दी गई, यानी कि 5,000 येन है जो उसी वक्त अदा कर दी गई इस रेट को इस्तेमाल करते हुए। तो डिलीवरी के वक़्त जब 3 माह बाद डिलीवरी दी गई तो उस वक़्त तक जो येन का रेट वो चेंज हो चुका था। वो क्या था, 0.892236 ₹1 के बराबर। तो रेट चेंज होने की वजह से 3 माह बाद जब रेट चेंज हो गया तो उसकी वजह से इंपोर्टर जो है उसको नफ़ा हुआ या नुकसान हुआ, ये हमने इस सवाल में बताना है। तो पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे कार की कीमत जो कि बताई गई है 5,000 येन। कार की कीमत, कार की कीमत है 5,000 येन है, सॉरी 5,000 येन। तो यहाँ पर दो रेट बताए गए हैं, एक तो है मुआहदा के वक्त जो रेट था और एक डिलीवरी के वक्त जो रेट था। तो पहले हम देख लेंगे जो मुआहदा के वक्त जो रेट था उसको इस्तेमाल करते हुए कितने रुपए बनेंगे 5,000 येन के। लिख लेते हैं मुआहदा के वक्त। मुआहदा के वक्त एक रुपया किसके बराबर था, ₹1 बराबर था 0.895236 येन के। ये 0.895236 जो येन है, यहाँ पर हमने कितने येन करने, 5,000 येन, जो कि कार की कीमत है। तो इसको पहले हम यहाँ पर 1 येन कर लेंगे और 1 येन करने के लिए क्या करेंगे, इसको सेम नंबर से डिवाइड कर देंगे। 0.895236 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम हो जाएगा, 0.895236 1 टाइम 0.895236। तो जब बराबर की, ये जो बराबर का निशान है, इसको जब इसकी एक तरफ अपने पास से किसी भी नंबर का इजाफा किया तो दूसरी साइड पर भी उसी नंबर से इजाफा करना होगा। तो एक साइड से पे तकसीम किया 0.895236 से, तो दूसरी साइड पे भी हम इसको तकसीम कर देंगे 0.895236 से। तो इस तरह ये हुई 1 येन जो है। 1 येन को हमने तब्दील कर लिया रुपए में, वो कितना रुपए बनता है, ₹1 और उसको फिर हम तकसीम कर रहे हैं 0.895236। तो इस तरह हमें पता चला कि ये एक येन है, इसको इतने रुपए बन रहे हैं। तो हमने यहाँ पर कितने येन करने हैं, 5,000 येन, क्योंकि 5,000 येन जो है वो कार की कीमत है। तो एक को हम जब ज़रब करेंगे, 1 येन लिखा हुआ है, इसको ज़रब कर देंगे 5,000 से ताकि हम इसको 5,000 येन कर सकें। तो इधर दूसरी साइड पे ये लिखा हुआ है ₹1 और तकसीम 7 हो रहा है 0.895236। तो बराबर की जब एक साइड पर हमने 5,000 से अपने पास से तक ज़रब किया तो दूसरी साइड पर भी उसको 5,000 से ही ज़रब करना होगा। तो 5,000 को एक से ज़रब करेंगे तो 5,000 ही होगा। तो 5,000 येन यहाँ पर हो गया, 5,000 येन जो कि कार की कीमत है। अब इसको हम देख लेते हैं कि जो रुपये कितने मान रहे हैं। इनसे कैलकुलेटर को इस्तेमाल कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 1 तकसीम 0.895236 और 7 ज़रब हो रहा है 5,000 बराबर 5,585.119 5,585.119 और 7 रुपये लिखा हुआ था, ₹1। यानी कि जब कार का मुआहदा किया गया तो उस वक़्त जो 5,000 येन दिए गए, जो अदायगी की गई 5,000 येन की, तो कितने रुपए को उसने कन्वर्ट किया, 5,585.119 रुपये को कन्वर्ट करके 5,000 येन बने। तो एक सूरतों को हमने देख लिया, ये है कि जो वादा किया गया उस वक्त जो रेट था यानी का उसको इस्तेमाल करते हुए इतने रुपए अदा किए गए। तो अब हम देख लेते हैं कि जब डिलीवरी दी गई, जब का वादा जो डिलीवरी 3 माह बाद दी जानी थी, तो 3 माह बाद जो रेट चेंज हो चुका था तो उससे कितने 5,000 येन जो है वो कितने रुपये बनेंगे उस रेट को इस्तेमाल करते हुए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं डिलीवरी के वक्त, डिलीवरी
के वक्त, डिलीवरी के वक्त 1 रुपया किसके बराबर था? 1 रुपया बराबर था, यहाँ पर रेट बताया गया है 3 माह बाद 0.8922236, 0.8922236 येन के बराबर था। तो इसको भी पहले हम यहाँ पर 1 येन कर लेंगे। तो 1 येन करने के लिए इसको सेम नंबर से हमें तकसीम करना होगा 0.8922236 से, ताकि हम इसको तकसीम करें तो यहाँ पर बस 1 रह जाएगा। तो जब बराबर की एक साइड पर किसी भी नंबर से अपने पास से तकसीम किया तो दूसरी साइड पर भी उसी नंबर से तकसीम करना होगा। तो इधर हमने तकसीम किया है 0.8922236 से। यहाँ पर ये हो गया 1 येन। 1 येन कितने रुपए के बराबर हुआ? 1 रुपया। 1 रुपया और फिर 7 तकसीम हो रहा है 0.8922236। तो अब हमने इसको क्या करना है? 5000 येन करना है, क्योंकि कार की कीमत है 5000 येन। 5000 येन को हम यहाँ पर तब्दील कर रहे हैं। तो एक जो है 1 येन जो लिखा हुआ है इसको ज़रब कर देंगे 5000 से, तो ये 5000 येन हो जाएगा। जब बराबर की एक साइड पर 5000 से ज़रब किया तो दूसरी साइड पर भी 5000 से ज़रब करना होगा। तो यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है 1 रुपया तकसीम 0.8922236 जो लिखा हुआ है इसको भी हम ज़रब कर देंगे 5000 से, बराबर की दूसरी साइड पे भी। तो 5000 को 1 से ज़रब करेंगे तो 5000 येन ही होगा, जो कि कार की कीमत है। कार की कीमत 5000 येन है। इसको हम देख लेते हैं कितने रुपए बनेंगे। इसको डिलीवरी के टाइम जो रेट था उसको इस्तेमाल करते हुए 1 तकसीम 0.8922236 और 7 ज़रब हो रहा है 5000 बराबर 5603.8985, 5603.8985 रुपये जो है बस साथ बनेंगे। 5000 येन को जब तब्दील करेंगे डिलीवरी के टाइम जो रेट था उसको इस्तेमाल करते हुए 5603.8985। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि जो मुआहदा के वक़्त अदायगी कर दी गई थी, तो इसका मतलब क्या है? मुआहदा जब हुआ तो उसका वक़्त ये 0.8952236 रेट था। ये जो पहले रेट बताया गया है मुआहदा के वक़्त, तो मुआहदा के वक़्त जो रेट था उसको इस्तेमाल करते हुए कितने रुपए बने? 5585.119, जबकि डिलीवरी के टाइम जो रेट था उसको इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा रुपए बने 5603.8985। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने तो मुआहदा के वक़्त ही जो रकम थी अदा कर दी थी, तो उसको क्या हुआ? नफ़ा हुआ, क्योंकि उसने कम रुपए अदा किए। तो नफ़ा हुआ, देख लेते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं नफ़ा उसे हासिल हुआ है। नफ़ा हुआ कितना हुआ है ये देख लेते हैं हम। जो 5603 है, 5603.8985 जो रुपए हैं इनमें से माइनस कर देंगे। यहाँ पर जो कि रकम बनी थी मुआहदा के वक़्त जो अदा की गई 5585.119 रुपये, 5585.119 रुपये। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम कैलकुलेटर को इस्तेमाल कर लेते हैं। 5603.8985 माइनस 5585.119 बराबर 18.7795, 18.7795 और 7 रुपये लिखा होता रुपये। तो इस तरह हमने देखा कि उस इम्पोर्टर को नफ़ा हुआ, और नफ़ा कितना हुआ? 18.7795 रुपये।